ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय CIE, जिन्हें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय शिक्षक और समाज सुधारक थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में एक अमिट छाप छोड़ी। 26 सितंबर 1820 को जन्मे, उन्होंने अपना जीवन बंगाली गद्य को सरल और आधुनिक बनाने, बंगाली वर्णमाला और प्रकार में क्रांति लाने और विभिन्न सामाजिक कारणों की वकालत करने के लिए समर्पित कर दिया। विद्यासागर की सबसे स्थायी विरासतों में से एक हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए उनकी निरंतर वकालत थी। ऐसे समय में जब इस प्रथा का पुरजोर विरोध किया गया और इसे हिंदू रीति रिवाजों का उल्लंघन माना गया, उन्होंने साहसपूर्वक विधान परिषद में याचिका दायर की। गंभीर विरोध का सामना करने के बावजूद, जिसमें राधाकांत देव के नेतृत्व में एक प्रतियाचिका और धर्म सभा के लगभग 4 गुना अधिक हस्ताक्षर शामिल थे, विद्यासागर की दृढ़ता बनी रही। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत रूप से इस विधेयक को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। इसके अतिरिक्त विद्यासागर ने बाल विवाह का पुरजोर विरोध किया और उनके अथक प्रयासों ने 1891 में सहमति की आयु अधिनियम को पारित करने में योगदान दिया। इस कानून ने विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी, जिससे युवा लड़कियों को कम उम्र में विवाह के भयानक परिणामों से बचाया जा सके। शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी विद्यासागर का प्रभाव उतना ही गहरा था। 15 नवंबर 1858 को साप्ताहिक समाचार पत्र सोमप्रकाश का उद्घाटन कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर द्वारकानाथ विद्याभूषण ने किया था। इस समाचार पत्र की शुरुआत की कल्पना सबसे पहले स्वयं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी और वे संपादकीय मामलों पर द्वारकानाथ को बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। इसके अलावा विद्यासागर ने हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बाद में बेथ्यून महिला स्कूल के नाम से जाना गया। विद्यासागर की शैक्षणिक प्रतिभा कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत और दर्शन शास्त्र में स्नातक अध्ययन के दौरान स्पष्ट हुई। उनके असाधारण समर्पण और ज्ञान के कारण उन्हें सम्मानजनक उपाधि विद्यासागर से सम्मानित किया गया, जिसका संस्कृत में अनुवाद ज्ञान का महासागर होता है। इस शीर्षक ने शिक्षा और सामाजिक सुधार में उनके गहन ज्ञान और योगदान को उपयुक्त रूप से व्यक्त किया है। विधवा पुनर्विवाह की वकालत और बाल विवाह के विरोध के अलावा विद्यासागर का काम कई अन्य सामाजिक मुद्दों तक फैला हुआ है। उन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया और लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाली गद्य और लिपि को सरल और आधुनिक बनाने के उनके प्रयास शिक्षा को व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बनाने में सहायक थे। बांग्ला साहित्य और भाषा पर विद्यासागर का प्रभाव बहुत अधिक था। उन्होंने बंगाली गद्य से जटिलताओं और पुरातन तत्वों को दूर करने का प्रयास किया, जिससे यह जनता के लिए अधिक समझने योग्य बन सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने बंगाली वर्णमाला और प्रकार को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए अथक प्रयास किया, जो 1780 में चार्ल्स विल्किंस और पंचानन कर्माकर द्वारा लकड़ी के बंगाली प्रकार की प्रारंभिक कटाई के बाद से अपरिवर्तित रहा था। अंत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने समय के एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने एक शिक्षक, समाज सुधारक, पत्रकार और महिला अधिकारों के चैंपियन के रूप में एक अदम्य विरासत छोड़ी। समाज की भलाई के प्रति उनके अटूट समर्पण, उनके असाधारण ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें विद्यासागर या ज्ञान का महासागर की स्थायी उपाधि मिली। उनका योगदान ज्ञान और सामाजिक प्रगति की खोज में पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहेगा।